प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती है। कल हमने आपको नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली, कई प्रकार की संख्या प्रणाली एक्सप्लेन किया था कल की क्लास में। अगर आप सभी को याद हो तो हमने कल की क्लास में आपको समझाया था कि हम लोग के दैनिक जीवन में और हर क्षेत्र में हमारे लाइफ के, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जो है आवश्यकता पड़ती है संख्याओं या अंकों की। और अंकों या संख्याओं का जो इस्तेमाल हमारे जो है लाइफ में होता है, अंक का या संख्या का, उसके लिए हमें अंक या संख्या ज्ञान होना जरूरी है। और हमें बहुत प्रकार की संख्याओं, लाइट बुझा देना, बहुत प्रकार के अंकों का ज्ञान हमें दिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि कल हम समझाए थे कि हम कुल 4 प्रकार की संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली पढ़ते हैं। दार्शनिक संख्या प्रणाली, जिसके कई नाम थे, आपको समझाए थे। दशमलव संख्या प्रणाली या 10 आधारी संख्या प्रणाली, इस तरह के नामों से एक्सप्लेन किए थे आपको। तो दार्शनिक संख्या प्रणाली या 10 आधारी संख्या प्रणाली या आपको एक्सप्लेन किए थे, अगर याद हो तो समझाए थे आपको कि इन्हें जो है 10 आधारी या दार्शनिक या दशमलव संख्या प्रणाली कहते हैं, जिनका मतलब होता है 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं पर आधारित अंक प्रणाली। ऐसे ही हम आपको समझाए थे 2 आधारी संख्या प्रणाली, ऐसे ही एक्सप्लेन किए थे हम आपको, याद हो अगर तो। षष्ठ आधारी संख्या प्रणाली और अष्ट आधारी संख्या प्रणाली, ये संख्याएं बनती कैसे हैं ये समझाए थे। कि जैसे दशमलव संख्या प्रणाली 10 को आधार मानकर 10 की घात के रूप में प्रकट होती हैं, और 2 आधारी संख्या प्रणाली या बाइनरी संख्या प्रणाली 2 की घात के रूप में प्रकट होती हैं। षष्ठाधारी 6 की घात के रूप में, अष्टाधारी या ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम 8 के आधार मानकर उसकी घातों में प्रकट होने वाली संख्याएं होती हैं। और जैसा कि आपको एक्सप्लेन किए थे बच्चों, आपको अगर याद हो कि ये जितनी भी संख्या प्रणाली हैं या जितने भी नंबर सिस्टम हैं, जो भी हमने आपको नंबर सिस्टम एक्सप्लेन किए थे, इनमें रूपांतरण आपको आना चाहिए कि 10 आधारी संख्या को 2 आधारी में बदलना या 2 आधारी को 10 आधारी में बदलना, 10 आधारी को षष्ठाधारी में, 10 आधारी को अष्टाधारी में, ये बदलाव हमको पता होना चाहिए। लेकिन हमारे कोर्स में केवल और केवल 10 आधारी और 2 आधारी का ही था। कल हम समझा दिए थे कि कैसे 10 आधारी से 2 आधारी या 2 आधारी से 10 आधारी कैसे बनाते हैं। अब बच्चों उसके बाद हम लोग जैसे कि 10 आधारी संख्याएं या दशमलव संख्याओं का जोड़ पढ़े हैं, घटाना पढ़े हैं, गुणा भाग पढ़े हैं, विभिन्न प्रकार के नियम पढ़े हुए हैं। वैसे हमें थोड़ा बहुत नियम आना चाहिए बाइनरी संख्याओं का जोड़ का या द्विआधारी संख्याओं के जोड़ का, ठीक है। वैसे तो घटाने का भी नियम आना चाहिए, व्यवकलन का। बीएससी 3rd ईयर में जाओगे तो घटाने के बहुत स्ट्रिक्टली नियम दिए जाएंगे आपको, लेकिन यहाँ उतना स्ट्रिक्टली नियम नहीं है। तो यहाँ पर बेटा बाइनरी संख्याओं या द्विआधारी संख्याओं, बाइनरी संख्याओं का योग, कोई बाइनरी संख्या दे दी जाएगी और उसका हमें योग करने को कहेगा इन 2 संख्याओं को जोड़ो। तो जोड़ने के लिए क्या करोगे, कैसे अपनाओगे बाइनरी संख्याओं को जोड़ने का सिस्टम, तो थोड़ा हम आपके समक्ष रख रहे हैं, ध्यान से देखिए। बाइनरी संख्याओं को जोड़ने का प्रोसेस, कैसे बाइनरी संख्याएं या द्विआधारी संख्याएं जोड़ी जाती हैं। तो किस प्रकार जोड़ी जाती है बाइनरी संख्याएं या द्विआधारी संख्याएं, यहाँ ध्यान दीजिए जरा। सबसे पहले आप याद रखिए 4 सूत्र। अगर बेटा 0 में 0 जुड़ेगा, बाइनरी संख्या परिभाषा कल बताए थे कि ऐसी समझ संख्या जो 0 और 1 से बनती हो, 0 और 1 से मिलकर बनने वाली संख्याएं द्विआधारी संख्याएं या बाइनरी संख्याएं कहलाती हैं। और ये संख्या 2 की घात के रूप में प्रकट की जाने वाली संख्याएं हैं।
तो इस तरह से जो है यहाँ आप ध्यान दीजिए कि 4 सूत्र जोड़ने के लिए जानते रहिए। 0 में 0 जुड़ेगा तो हमेशा याद रखिए 0 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 0 में बेटा जब 1 जोड़ेंगे तो 0 + 1 होगा, याद रखिएगा। और इसका उल्टा भी याद रखिए, 1 में जब 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। लेकिन अगर 1 में 1 जुड़े तो ये 1 0 हो जाता है, ये 10 नहीं है, इसको 1 0 पढ़ते हैं। तो ये 4 सूत्र याद रखिएगा। तो हम कोई भी 2 आधारी संख्या को जोड़ सकते हैं। अगर ये 4 सूत्र आपको पता रहे तो हम कोई भी 2 आधारी संख्या का जोड़ कर सकते हैं। देखो जैसे जो है एग्जाम्पल दे रहे हैं, जोड़कर दिखा रहे हैं आपको। 1 0 1 1 1 1 0 0, ये दोनों 2 आधारी संख्याएं हैं। ध्यान से देखिए जरा। 1 1 1 0 1 1, ऐसे 1 0 0 1 1 1, इनका जोड़ना है। 1 0 1 1 1 1 0 1, ऐसे 3-4 संख्याएं जोड़ करके दिखा रहे हैं और ध्यान दीजिएगा तो आ जाएगा हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखो, नियम आपको यही 4 है। 0 और 0 का जोड़ 0, 0 और 1 का जोड़ 1 और 0 का जोड़ 1 1 का जोड़ 1 0। चलिए, जैसे 2 अंक आ जाते हैं तो जैसे कि आप गणित में पढ़ते हो हासिल बन जाता है, अगले में लपेट दिया जाता है, वैसे यहाँ भी है। देखो 1 और 0 का जोड़ 1, 1 और 0 का जोड़ 0 और 1 का जोड़ 1 और 1 का जोड़। इसके आगे कोई नंबर हो तो 0 लिख के 1 हासिल बना दीजिए। कैसे? नहीं विश्वास है? देखो 1 और 1 1 0 हुआ, 0 यहां लिख दिया, हासिल आया 1 हासिल आ गया, हासिल आ गया 1। इस 1 को इस 1 में जोड़े, फिर 1 1 1 0 हो गया। उसके नीचे क्या है? 1 और 0, 1 हासिल बन गया। इस 1 को 1 में जोड़े, 1 1 1 0, नीचे क्या है? 0 0, 1 उतर आया। समझ आया कैसे किए? फिर से देखो 1 और 1 0 हो गया, 1 हासिल हुआ। 1 का 1 में जोड़ 1 0, 1 0 के नीचे 1 है तो 0 और 1 1, 1 हासिल बचा रहा। इस 1 में जोड़ दिए इसको 1 1 1 0, 1 0 में 0 जुड़ा तो 1 0। कोई डाउट? और आगे देखो 0 और 1 का जोड़, 0 और 1 का जोड़, 1 और 0 का जोड़। गलती हो जाती है, गलती। 1 और 1 का जोड़, 1 हासिल आया। ये 1 इसमें जुड़ा 1 1, और यहां नीचे 0 और 1 हासिल 1 हुआ। इस 1 को 1 में जोड़ो, नीचे क्या है? 0 और 0, 1 हासिल हुआ। 1 का 0 में जोड़ 1, 1 में 1 जोड़ो, 1 हासिल हुआ। 1 का 1 में जोड़, नीचे क्या है? 0 और 1, ये। अब हमारा ऑप्शन आप लिख तो दिए है, इसका जोड़ ये, इसका जोड़िए, इसका जोड़िए, ऐसे आप भी ऐसे लिख दोगे। लेकिन कैसे पता कि आप सही हो या गलत? सही किए हो या गलत क्यों पता है? नहीं पता है, चेक कर लिया जाए सही गलत को। कैसे? इनको जो है दार्शनिक संख्याओं में बदल दो, 10 आधारी में बदल दो। देखो क्या लिखा है, 1 0 1 1। कैसे कल बदलना बताए थे? 2 की घात में 1 गुणे 2 की घात क्या अंक है? 0 गुणे 2 की घात 2, फिर 1 गुणे 2 की घात 1,
1 गुणे 2 की घात 0। नहीं समझ में आया? देख लो यहाँ 1 2 घात 3, 0 2 घात 2, 1 2 घात 1, 1 2 की घात 3 घात 1, 2 घात 3 माने 0 हो गया, 2 1 कम, 2 घात 0 माने 1, कितना आ गया 8 2 10 है, माने पहली गिनती का हुआ, दूसर की देखा, दूसर की देखी 1 माने 2 की घात 3, फिर 1, बाकी सब 0 हो जाएंगे, जनता यार। 2 घात 2 माने 2 घात 3 माने 8 से माने 11 में 12 जोड़ा था, मतलब एक मतलब 11, एक मतलब 12, जोड़े पे कितना हो चाहिए, ये हो चाहिए, बदल रहे कैसा आना चाहिए, 1 गुणे 2 की घात 1 2 3 4 प्लस 0 गुणे 2 की घात 3 प्लस 1 गुणे 2 घात 2 प्लस 1 गुणे 2 घात 1 प्लस 1 गुणे 2 घात, देखा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 2 घात घटावत चला गया, 2 घात 4 माने 16, 0, 2 घात 2 माने 2 1 कम, आइए 2 घात 0 माने 1, कितना है 16 4 20 3 23 आवता है, 11 या 51 और 51 11 12 जोड़े 23 होत कि नहीं, माने बी आर सही, सही है कि नहीं, ना विश्वास है, ये कौन बता दी, देखा कल आ रहा हो गया, 2 की घात 2 गुणे 1 गुणे 2 की घात 1 1 2, कितना आ गया, बाकी 0 है, एक का देखा 1 गुणे 2 घात 2, 1 गुणे 2 घात 1, 1 गुणे 2 घात, कितना है 4 2 6 एक का ताड़ा, 1 गुणे 2 की घात, ठीक, देखा 2 2 नहीं 8, ये तो 0 है, 8 2 10 है, 11 है, देखा 7 4 11 11 होता है, बी आर सही, वो चक्कर दी, चलो एक गुणे 2 क्या था, 1 2 3 4, 0 गुणे 2 घात 3, फिर 1 गुणे 2 घात 2, 1 गुणे 2 घात 1, 1 गुणे 2 घात 16 4 20 2 22, ठीक है, और आगे बढ़े, एक का देखा 2 का घात प्लस ठीक है, कोई डाउट, समझ में आया, 2 घात 4 माने 2 घात 3 माने 16 8 24 2 26 है, 1 गुणे 2 की घात 1 2 3 4 5, एक का 0 नहीं लिखा, फट 0 नहीं लिखा, 0 ना लिखा था, 2 घात 5 में 32 16 2 16 2 18 32, देखा सही था, 7 से इंदा 2 तो 4 ओके, तो अब बदल लोगे, कोई डाउट, इस प्रकार गोस्वामी क्षितिज जी आपने देखा
कि बाइनरी संख्याओं का योग किस प्रकार होता है, और अब हम बाइनरी संख्याओं का अंतर देखेंगे। तो बाइनरी संख्याओं का अंतर देखिए जरा। बाइनरी संख्याओं का अंतर, सभी बच्चे ध्यान देंगे। यशपाल जी, श्री 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 1022, यशपाल जी महाराज यहाँ ध्यान दीजिए। बाइनरी संख्याओं का अंतर, तो जनाब 0 से 0 का अंतर 0 होता है, 1 से 0 का अंतर 1 होता है, 10 से 0 का अंतर 0, 10 से 1 का अंतर 1। ये गड़बड़ाइए 10 में गिना सोचे लग गया। 10 तब आया था जब 1 रहा होगा, 1 1 कम हो गया, 1 1 बचा। फिर से देख लो, 0 से 0 का अंतर, 1 से 0 का अंतर, 10 से 0 का अंतर, और 10 से 1 का अंतर। कभी 0 से 1 घटाना रहे, 0 से 1 घटाना रहे, तो यहां एक बगल वाले सुधार लाना, ये जो ना रहे, अरे भाई रहेगा ना, ऐसे थोड़ी है, बगल में अंक रहेगा, तरीका बता रहे हैं। बगल वाले से एक उधार लाना, ठीक है, और जब बगल वाले से उधार लाओगे उसके बाद इस 1 को घटाओगे, तो ये 1 0 रहेगा, 10 से 1 गए 1 हो जाएगा। इधर क्लियर, बस समझ में आई? तो ऐसे कर लोगे। अच्छा, एक और चीज, बाइनरी संख्याओं का चाहे जोड़ हो और चाहे बाइनरी संख्याओं का घटाना, चाहे बाइनरी संख्याओं का जोड़ हो चाहे घटाना, अगर कभी फंस जाओ, न जोड़ पा रहे हो न घटा पा रहे हो, मुश्किल लग रहा हो, तो जैसे 17 में 34 जोड़े का है, मतलब बाइनरी संख्या को दे बा जोड़े, वो का तुरंत दाशमिक में बदल जाए। किस में बदल लो? कैसे लिखा है? 1 1 1 0 1 0 0 1, ऐसे लिखा है। दोनों किस में बदल लो बेटा? दाशमिक पर जोड़ ले, दाशमिक स्टाइल में, या घटा ले, जौन उत्तर आवत हो वो का फिर बाइनरी में बदल के लिख दे। जैसे अब वही जोड़े रहे कुछ देर पहले, ऊपर जो रहा 7 रहा, नीचे 4 रहा, जोड़े भी 11 रहा, तो जौन दो संख्या दे बा पहले बार जो दाशमिक बदल ली 7 पता लाग, फिर बदल ली 4 पता लाग, 7 4 जोड़े का हो चाहे 11, 11 बाइनरी में बदल दो नीचे लिख दे। नहीं समझता? जैसे दे 1 0 0 1 1 1 कहे जोड़ो, हम इसको तुरंत पहले किस में बदल ले? दाशमिक। दाशमिक में 1 0 0 को जोड़ेंगे तो 1 गुणे 2 की घात 2 कितना आएगा? इसको बदलेंगे तो 1 गुणे 2 की घात 2 प्लस 1 गुणे 2 घात 1 प्लस 1 गुणे 2 घात 2 2 4 2 6 1 7 7 4, तो हम जान गए 11 आना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ 11 को बाइनरी में बदल के लिख दो। कल बाइनरी में बदलना सिखाए थे, विक्रांता सीख लो, तुम्हें लोग के लिए बता रहे हैं, ये बहाने से हो, तो जो लोग कल नहीं आए हमको पता लग जाए। 11 अगर दिया हो, इसको जो है बाइनरी में बदलना है, तो बाइनरी में बदलने का तरीका बताए थे, 2 से भाग दो। बाकी कल वाली वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। 2 पंचे 1 शेष आया, जो भागफल आता है उसको फिर 2 से भाग दो, 2 दूनी, फिर 1 को 2 से भाग दो, 0 बार जाएगा। जब भागफल 0 आ जाए तो रुक जाते हैं। अच्छा, भागफल में भाग देते हैं, किस में भाग देते हैं बेटा? 2 से 2 को भाग दो, 2 1 का कितना शेष आया? फिर अब 2 से किस में भाग देंगे? कई बार जाएगा? एक बार फिर से देखो, 2 पंचे, फिर 5 को 2 भाग दे, 2 दूनी, फिर 2 में 2 भाग दे, 2 1 का। जब भागफल 0 हो जाता है छोड़ देते हैं। अब ये देखो, नीचे से ऊपर की ओर चलो, नीचे क्या आया? फिर उत्तर आ गया। मतलब कैसे किए? जो 2 संख्याएं जोड़नी थी उन्हें किस में बदल दिया? दाशमिक बदल लिए, 7 और 4, और फिर दोनों क्या करिए? दाशमिक 4 और 7 का जोड़ी 11, और 11 वो आप जानते हो बाइनरी में कैसे बदला जाता है, लिख दे, उत्तर हो जाएगा। और नहीं तो जैसे जोड़ना सिखाए हैं,
कि 1 और 0 का जोड़ 1, 0 और 1 का जोड़ 1, 1 और 1 का जोड़ 1, जैसे आप चाहो। इधर ओके, समझ आया? ये ट्रिक बता दिया कि सेकंड, ये हिंदुस्तानी तरीका बता दिया कि कोनो जरूरत ना बाइनरी का 10 में बदल के जोड़ लिया और जोड़े जौन आवे ओका उत्तर का फिर से बाइनरी में बदल के लिख दे, झंझट से बचा रह जाए। चला अब तो का घटावा बतावा जाता है, का बतावा जाता है? रामलाल देखा 1 1 से 1 0 0 घटावे को, या 1 0 1 1 से 1 0 0 घटावे को, या 1 0 1 1 से 1 1 1 घटावे को। तो देखिए सीखना बहुत है, ठीक है? तो कैसे घटावा जाए देखा, 1 से 0 घटा, 1 से 0 घटा, 1 से 1 गए, कोई दिक्कत? इधर ओके, क्लियर? 1 से 0 घटा, 1 से 0 घटा, 1 0 आई, 1 0 से 1 घटा, इधर ओके, कोई प्रॉब्लम? समझ आ रहा है? 1 से 1 घटा, 1 से 1 घटा, 1 0 से 1 घटा, 1 0 से 1, चलो देव अगर 100 पड़ा तो इधर ओके, नोट करो। देखिए जरा, अगर अभी हम आपको कहें 23 और 17 को जो है बाइनरी संख्या बदलो, किसको किसको बेटा? 23 और 17 को बाइनरी संख्या बदलो। तो थोड़ा देख लो, जो कल नहीं आए थे उन्हीं के लिए बता रहा हूं। 23 और 17 को बाइनरी संख्या में बदलना। तो विक्रांत का बेटा कल आई नहीं थी, थोड़ा देख लो आप बेटा, ध्यान दो। जब किसी संख्या को बाइनरी में बदलना होता है तो उसे हम 2 से भाग करना शुरू करते हैं। आयुष 2 से भाग देंगे 23 को, कोई दिक्कत बेटा? कई बार जाता है सोनी? 11 बार, 11 दूनी शेष लिख उठा। जो भागफल आता है उसी को बार बार 2 से भाग दे दो जब तक कि जो है वो समाप्त ना हो जाए। तो 22 भाग दिए 11 को, फिर 2 से भाग दे, 2 5 6, 5 को 2 से भाग दे, फिर इस 2 को 2 से भाग दे, फिर 1 को भाग दे। कई बार जाएगा कुल देख, कोई दिक्कत? 0 जब हो जाए तो रुक जाया करो। ये बेटा 23 जो 10 आधारी था ये 2 आधारी में बदल गया। शेष जो आए उल्टे क्रम में, नीचे वाला शेष पहले 1 0 1 1, कई बार 1 0 1 1 1 3 बार। ये आ गया 23 का रूपांतरण हो गया बाइनरी संख्या में। विक्रांता बेटा एक और समझ लो, क्लियर हो जाए। 17 को 2 से भाग दो, ठीक है? 8 बार जाएगा, 2 8, फिर अब 8 को 2 से भाग दो, 2 चौको, 4 को 2 से भाग दो बेटा, 2 को 2 से भाग दो, फिर 1 पे 2 से भाग दो, इधर ओके। तो 17 बराबर क्या आ गया? 1 0 फिर 0 1 2 3, कोई दिक्कत? क्या 0 आया है? एक बार इसको विक्रांत का फिर से देख लो। 17 को भाग दे 2 8 16, 1 आया। 4 को 8 को भाग दे 2 चौका 0, फिर 4 को भाग दे 2 दूनी 4 0, फिर 2 को भाग दे 2 कम 2, फिर 0, फिर 1 को भाग दे 0 बार 1,
1 0 0 0 1 इधर क्लियर बेटा। अब अगर हम कहें कि ऐसे कोई गिनती दे दे 10 1 1 1 0 0 1 घटाओ, घटा सकते हो कैसे? एक से एक गए, एक से जीरो गए, एक से जीरो गए, 0 0 गए 0 और एक से एक गए। इसका फिर से जो है रूपांतरण करो दार्शनिक पे। 1 गुणे 2 की घात 2, 1 गुणे 2 की घात 1, 0 गुणे 2 की घात 0, यही तो होगा। 2 की घात 2 मीन्स 2 एक कम। वैसे भी देखो ये किसकी वैल्यू है? 1 0 1 1 1 0 1 1 23, और ये किसकी वैल्यू है? 17 की। 23 में 17 घटाएंगे, सही है ना? आ रहा है। और अगर इनको जोड़ना होता बेटा 1 0 1 1, यही है 1 0 0 0 1, जोड़ा जाए तो 1 और 1 1 0 0 आ गया, 1 हासिल हुआ। 1 का इस 1 में जोड़ 0 हुआ, 1 0 नीचे 0 है, 0 0 0 1 फिर हासिल आ गया। 1 का 1 में जोड़ 1 0 नीचे 0 है, 0 0 1 फिर हासिल आ गया। 1 का 0 में जोड़ 1, 1 का फिर 0 में जोड़ 1 1, इधर क्लियर। ये क्या है? ये क्या है? इसको कितना आना चाहिए? 40 आना चाहिए। चेक कर ले। 1 गुणे 2 की घात 1 2 3 4 5, अफलान 1 गुणे 2 की घात 1 2 3, बाकी सब 0 वाला ना लिखा था। तो 32 और 2 2 4 दुनिया। देखो यहाँ जोड़ समझा दिया, घटाना समझा दिया, यहाँ रूपांतरण बता दिए, सब कुछ बता दिए। अब इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त हुआ।